हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आज पेपर हुआ है फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 जो आज 5 अगस्त है। और जो साइंस के डिपार्टमेंट की जो व्याख्याता भर्ती हैं उनका जो पेपर हुआ है हिंदी का, उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आंसर की जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जो भी कोई वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हो जाए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत के काफ़ी वीडियोज़ मैंने इस चैनल पर उपलब्ध करवाए हैं और काफ़ी न्यूज़ भी यहाँ पर शिक्षा संबंधी दी जाती है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज लगभग मैंने क्वेश्चनों का यहाँ पर प्रयास किया है, तो आंसर की के बारे में अपन जानते हैं। अगर फिर भी कोई एक दो क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन है वो डाउटफुल हो तो आप उस कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ताकि हम उसको वापस दूसरा जो वीडियो उसके अंदर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएँ। और वैसे मैं आपको कमेंट के अंदर उसका आंसर दे दूँगा। तो चलते हैं, देखो आज का यहाँ का 150 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके आया है रचनाओं और रचनाकारों को सम्मिलित करना है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर है वो यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। देखो 4, 1, 2, 3, यहाँ पर देखो आप इसके अंदर 4 नंबर और दूसरे के अंदर 1 नंबर और तीसरे के अंदर यहाँ पर 2 नंबर हैं और फिर यहाँ पर जो रह गया आपके 3 नंबर ये हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन इसके अंदर राइट है, आप देख सकते हैं। फिर आप चलते हैं, देखो 149 का जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर आया हुआ है। राहुल साकृत्यातन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो किसे माना है? शहरपा को माना गया। 2 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को हल करता हूँ मैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा वीडियो में, जल्दी जल्दी सारे के आंसर बताता हूँ। 148 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नाथ सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना के पक्षधर थे। फिर चलते हैं, देखो 147 नंबर का आपके क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 1693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कलावधि को ही समाहित किया गया है? तो इसके अंदर 47 में देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन 146 का है, देख सकते हैं इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो कौन सा तथ्य इसके अंदर सही नहीं? तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं, देखो 145 नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर चलते हैं, देखो 144 नंबर का क्वेश्चन है। 144 नंबर का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि मुझ में हास्य की प्रवृत्ति न होती तो मैंने कभी का आत्मघात कर लिया होता। आलोक में संकलित गांधी जी के आधार पर बताइए कि गांधी जी ने ये बात किससे कही थी? तो किससे कही थी? और ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका 4 हो जाएगा, विलायती संवाददाता से। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा आपका। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए मैं जल्दी जल्दी आंसर आपको दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पर ख़राब न हो और जल्दी से आप आंसर की यहाँ पर मिला लें। और मैं बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। तो चलते हैं, देखो 143 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है वो 4 हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर देखो 41 नंबर का आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, अपरा में संकलित किस गद्य रचना में मानवेतर जीवों का सजीव चित्रण हुआ है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा, निक्की, रोजी और रानी। फिर चलते हैं 140 नंबर के क्वेश्चन में, आलोक में संकलित रचना स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप के आधार पर बताइए कि अब्दुल रहीम खान खाना प्रताप से युद्ध लड़े बिना ही मेवाड़ से क्यों लौट गया था? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर हो जाएगा 3 प्रताप के चरित्र की महानता से प्रभावित होकर। फिर चलते हैं 139 नंबर का क्वेश्चन है, अपरा में संकलित नशा कहानी का व्यंग्य विषय क्या है? तो इसके अंदर आपका देखो ये थोड़ा डाउटफुल है, तो इस क्वेश्चन को
आंसर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। फिर चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 138 का क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सी कहानी रूपक शैली में लिखी गई है? तो कौन सी कहानी लिखी गई है? देशभक्त। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं 137 नंबर के प्रश्न पर। शुभ सांत्वना है शोक में भी और औषधि रोग में। अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में सांत्वना और औषधि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर देखो आपका 2 माँ के लिए, और इसमें 2 और 3 में से हो सकता है ऑप्शन नंबर, थोड़ा ये भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 36वां क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लगभग मेरे हिसाब से सही है, मैं आपको उन्हीं का आंसर दूंगा। फिर 136वां क्वेश्चन, अपरा में संकलित दूतर झरों कविता में कवि क्या कामना करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आशापूर्ण नवयुग के आगमन की। फिर चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन। 135 में आयो घोष बड़ो व्यापारी, अपरा से उद्धृत इस काव्य पंक्ति में घोष शब्द का क्या अर्थ है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, अहिरों की बस्ती। फिर चलते हैं, देखो 134 नंबर क्वेश्चन, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित हार की जीत में बाबा भारती डाकू खड़ग सिंह को घोड़ा छीन लेने की बात किसी को बताने के लिए क्यों मना करता है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर आपका 4 हो जाएगा, गरीब अपाहिजों पर से विश्वास उड़ जाने के भय से। फिर चलते हैं 133 नंबर के क्वेश्चन में, बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं, बड़े घर की बेटी कहानी में यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा, बेमी माधव सिंह का। फिर चलते हैं 132 नंबर का क्वेश्चन। तो 132 नंबर के क्वेश्चन में प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई सहसमरण के आधार पर बताइए कि इसमें से कौन सी विशेषता निराला के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। इसमें उनका जीवन बहुत व्यवस्थित था। फिर आप देख सकते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन। 131 नंबर में आप देख सकते हैं, कामती उंगलियों में कसकर पकड़ा हुआ अखबार और आंखों में बाण विद कोंच युगल की मुख पीड़ा थी, तो मंदाग्नि की किस पाठ से उद्धृत है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 भोर का तारा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मित्रता नामक निबंध में विश्वास पात्र मित्र की उपमा किससे दी गई है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 राइट, औषधि से। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में दुष्यंत कुमार का गजल संग्रह है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 साये में धूप। फिर अगला क्वेश्चन है 128 का, काग के भाग बड़े सजनी माखन रोटी। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श कर लेने के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है 127 का, आप देख सकते हैं 127 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें से कौन सा कथन भक्ति आंदोलन और तुलसीदास में स्थापित मान्यताओं से मेल नहीं खा रहा है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, भक्ति साहित्य का उद्भव मुस्लिम पराधीनता जन्य निराशा से हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन 126 का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत मंदाकिनी में संकलित पाठ के आधार पर बताइए कि रामकुमार वर्मा को गद्य गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 कश्मीर की प्राकृतिक शोभा से। फिर अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी में संकलित पाठ हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमय अतीत किस महापुरुष के भाषण का अंश हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। फिर 124 नंबर क्वेश्चन में है, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषी का दूसरा कवि नहीं हुआ है। धनानंद के संबंध में सरयू से उद्धृत ये कथन किस विद्वान का है? तो कौन से विद्वान का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये। फिर अगला क्वेश्चन है 123 का, सरयू में संकलित इन रचनाओं से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, किरण धेनुए कविता में ग्वालिन किसे कहा गया है? तो 122 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा, प्रातः बेला को कहा गया है, प्रातः बेला को कहा गया है। फिर देखिए 121 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीयूष पर्वा में संकलित सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा के विभिन्न अंशों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 120 का है, देखिए, नाथ बैरू कीजिए ताई सो, जो ये पंक्ति हैं सरयू के संकलित उक्त वाक्यों में
मनोदरी राम रावण की उपमा किससे दी है? तो किससे दी है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा, सूर्य और जुगनू से। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसमें। तो मैं आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय न लिया जाए। तो चलते हैं, देखिए 118 का क्वेश्चन है, 18 का क्वेश्चन है, बात सीधी पर एक बार भाषा में चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, तो सृजन में संकलित इस काव्यांश का क्या भावार्थ है? तो 118 में ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 ये राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 117 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा विचार सृजन में संकलित में और में नामक निबंध में प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य कि वह स्वयं से पहले दूसरों के विषय में सोचे। फिर 116 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई कमीज को लेखक ने किस रूप में प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर 1 आत्मा के वस्त्र के रूप में। फिर चलते हैं 115 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, 115 का, लिखन बैठी जाकी छवि गही गही गर्भ गरूर भय ने कहते जगत के चतुर चितेरे कोर। तो इसका जो आंसर है 115 नंबर का है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, नायिका का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलते जाने के कारण उसका यथार्थ चित्रांकन संभव नहीं है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, 14 का क्वेश्चन है, 114 का, उक्त आवरण में राष्ट्रभाषा को परिभाषित करने में किस घटक का उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 113 का है, राष्ट्रभाषा की व्यापक विशेषताओं में किस तथ्य का उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, राष्ट्र की संस्कृति की समायिका होती हैं। फिर 112 नंबर का क्वेश्चन, उक्त अवतरण के अनुसार किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहा गया है? तो कौन सी भाषाओं कहा गया है? ऑप्शन नंबर 4 लोगों में प्रचलित सभी भाषाओं को। फिर चलते हैं 111 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, पद्यांश में किसका गुणगान किया गया है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 क्रमवीर का। फिर अगला क्वेश्चन है 110 का, किन विशेषताओं के बिना जीवन व्यर्थ नहीं जाता? तो ऑप्शन नंबर 1 धन संपदा के बिना। फिर अगला 109 का प्रश्न है, असंभव शब्द का प्रयोग कौन करता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 कायर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 108 नंबर का क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन में 108 में, तो ऑप्शन नंबर 3 निष्कासित में। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 107 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किन विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो 107 में ऑप्शन नंबर 3 पाषाण प्रस्तर उत्पल। फिर 106 नंबर प्रश्न है, यहाँ हम देख सकते हैं आप, मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 उल्टा पिरामिड शैली में घटनाओं को समापन बॉडी और इंट्रो के क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। फिर 105 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट हो जाएगा, आज जयपुर से कब लौटेंगे, आप जयपुर से कब लौटेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो 104 नंबर ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दंपति, अहिल्या, द्रष्टव्य। फिर 103 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 अव्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन 102 का, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। तो ये अगला क्वेश्चन है 101 का है, इसमें से किस शब्द युगम का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर 3 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 110 नंबर का 100 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युगम सही है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, संगठन, विघटन। फिर अगला क्वेश्चन है 99 का, इसमें कौन सा विलोम युगम सही नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, रहित, विरहित। फिर 98 नंबर में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द गुरु से संबंधित हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, पृथ्वी।
फिर है देखो यहाँ पर आपका 97 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है। तो 97 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर है किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। तो इसके अंदर 96 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 कमेरा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 95 का, किस शब्द में इन प्रत्यय हैं। तो 95 में आपका ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर है वो 2 राइट हो जाएगा, ग्रामीण। फिर 94 नंबर का क्वेश्चन है, 94 किस शब्द में भी उपसर्ग हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 व्यतीत। फिर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा सामासिक पद गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा 4 जीवन पर्यटन आजन्म। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन 92 का है, इसमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति। फिर अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं 91 का क्वेश्चन है, अर्थ शासकीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसका आंसर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 90 का, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हैं। तो 90 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 रमेश, तो इसका रमा प्लस ईस होता है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन है 89 का, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो इसके अंदर 89 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, देखो ज्ञान के अंदर जय और ये से बनता है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है 88 का, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी। तो किस रूप में भेजी जाएगी, अधिसूचना द्वारा, ऑप्शन नंबर 1। फिर 87 का प्रश्न है, ये साइकोलॉजी के प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक है मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 87 में। फिर 86 में चलते हैं, देखो 86 का प्रश्न है, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर आता है तो विभेदी अधिगम आता है, ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पर देख सकते हैं फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी जाती है, तो ये 12 वर्ष के पश्चात, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है मेरे हिसाब से, इसमें 4 नंबर ऑप्शन होना चाहिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन सा 84 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 83 का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में से नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, रेविनी प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है। तो कौन से तत्व का, विशिष्ट क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का करता है इसमें। फिर अगले क्वेश्चन में, गेस्टलार्ट शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो ये जर्मन भाषा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सीखने के किन सिद्धांतों में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें, 80वें क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। फिर अगला है देखो 79 का क्वेश्चन है, शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं। तो शिक्षण विधियाँ व पाठ्य वस्तु आता है इसमें, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित हैं। तो इसमें देखो मेरे हिसाब से 2 नंबर होना चाहिए, लेकिन ये कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर नहीं बताऊंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर देखो 1 या लगभग इसमें 3 सही होना चाहिए। मनोविश्लेषण विधि के अंदर भी ये होता है आत्मनिष्ठ विधि, और गाथा वर्णन विधि भी है, तो इन दोनों में से भी कोई सा भी हो सकता है। तो 1 या 3 में से इसमें से हो सकता है, ये थोड़ा कन्फर्म नहीं है, मेरे हिसाब से 1 या 3 होना चाहिए। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र में से कौन से वक्र में छात्र को सीखने की गति प्रारंभ से धीमी होती है और बाद में क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो ये नतोदर वक्र होता है, नतोदर वक्र, जिसमें पहले धीमी होती है और उसके बाद में तेज गति हो जाती है सीखने की। तो ये तो बिल्कुल राइट है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन,
बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? तो बहुखंड सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का है बहुखंड सिद्धांत ये है। फिर अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है? तो इसके अंदर देखो ये कन्फ्यूजिंग है, इसका आपको बाद में कमेंट में बता दिया जाएगा। 73 नंबर और 72 नंबर ये क्वेश्चन भी थोड़े सही नहीं, ये भी इसके भी आपको कमेंट में दे दिए जाएंगे। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, ये चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रेक्षित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर या फिर इसमें से फिल्मस होगा। मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए 66 नंबर का जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास। फिर देखो इधर आपका ये नहीं बताया आपको, 72 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? तो 72 नंबर में आप देख सकते हैं ये भी संरचना होना चाहिए इसके अंदर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तक के निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, स्थूल अध्ययन में। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक हैं? तो सबसे अधिक सहायक क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। फिर अगला क्वेश्चन है 69 का, तो 69 क्वेश्चन में देख सकते हैं, निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4, संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर देखो ये देख लिए 66, 67, 68 मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में से शामिल नहीं है? तो 65 नंबर के अंदर भी ये अभी क्वेश्चन मिला नहीं है, मिलते आपको कमेंट करके बता दिया जाएगा। फिर जीन पियाजे की संज्ञात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी जाती हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। फिर चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन में, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो इसके अंदर देखो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 63 में, सामंजस्य की योग्यता का अभाव। फिर 62 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा कथन टॉमी पुशनोट द्वारा निर्धारित रचनात्मक के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो 62 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा, जो हम पहले से जानते हैं अधिगम उस पर निर्भर करता है। फिर अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान मानने वाला मनोविज्ञान, तो ये वाटसन है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। फिर 60 का क्वेश्चन बाद में बता दिया जाएगा कमेंट में। फिर चलते हैं देखो 59 का क्वेश्चन है, स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था को विस्तृत खाका खींचा? तो ये ऑप्शन नंबर 2, एडोलसेंस के अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक रूप है, तो ये किसका है? मनोविज्ञान का, 58 में ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं देखो 57 नंबर का क्वेश्चन है, अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 57 नंबर में आप देख सकते हैं 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें, अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को मानते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 56 में आपका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले है और श्रम का उसके बाद। फिर 55 नंबर का क्वेश्चन है, लोजाई नस के उदात्त तत्व की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3, अलंकार योजना को उदात्त तत्व का विरोधी माना गया है। फिर देख सकते हैं आप 54 नंबर क्वेश्चन में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस चैनल पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत की वीडियोज भी मिले और समय समय पर शिक्षा संबंधी यहाँ पर न्यूज़ भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसलिए चैनल को आप जरूर विजिट कीजिए, पास में बेल आइकन घंटे का निशान है उसको भी आप दबा लीजिए। तो लगभग यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है, अगर जो पर्सन छूट गए हैं उसको भी आपको कमेंट में इनकी आंसर मिल जाएंगे या फिर दूसरा वीडियोज़ हैं वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं फिर से एक बार इसको चेक किया जाएगा
और आपके कमेंट भी देखे जाएंगे, फिर उस पर विचार करके और फिर दूसरे वीडियो में उस क्वेश्चनों को बता दिया जाएगा। तो फिर चलते हैं, देखो 54 का क्वेश्चन है, इसमें ध्वनि विषय कथन गलत हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है, आचार्यों के ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद माने जाते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर 53 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुत भट्ट लोल्टन की देन है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 52 में है, इसमें वक्रोक्ति विषय कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 52 में आपका हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के प्रमुख भेद 8 माने। फिर अगला क्वेश्चन है 51 का, भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे। तो ऑप्शन नंबर 3 भट्ट लोलट। फिर है 50वां क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य लक्षण के संबंधित उक्त कथन किस विद्वान का है। तो ऑप्शन नंबर 1 पंडित जगन्नाथ का। फिर चलते हैं 49 का क्वेश्चन है, रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है। तो 49 में ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, नाट्य शास्त्र से संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है 48वां, काव्य विशेष से अर्थ करते विहार विधि। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, आचार्य मम्मट। फिर देखो चलते हैं 47 और 46 का क्वेश्चन आपको बाद में करवाया जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन 45 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिन क्रियाओं से आलंबन के हृदय में जागृत भावनाओं को साथ साथ होता है वह व्यापार अनुभव कहलाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं आपका 43 नंबर में चलते हैं, आप देखो 43 नंबर का क्वेश्चन है, हरि गीति का छंद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 43 के अंदर ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, अंत में गुरु लघु होता है। ठीक है, फिर चलते हैं, देखो अगला जो क्वेश्चन है 42 का क्वेश्चन है। तो 42 के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं छंदों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 2 के विशेषणों में 11 मात्राएं होती हैं। फिर चलते हैं 41 का क्वेश्चन है। तो 41 के क्वेश्चन में किन विकल्प में अलंकार और इसका उदाहरण सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, सलेश। फिर चलते हैं, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40वां क्वेश्चन आपको बाद में अगली वीडियो में बताया जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन है 39 का, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 38 का, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सेवा सदन रंगभूमि गबन गोदान। अगला क्वेश्चन है 37 का, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से अज्ञेय की इस रचनाओं का सही क्रम है। तो 37 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में 36 का क्वेश्चन है, इसमें किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है। तो 36 में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर अगला क्वेश्चन है 35 का, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत की निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। तो ऑप्शन नंबर 2 ग्रंथ, युगवाणी, स्वर्ण किरण और चिदम्बरा। फिर 34 का क्वेश्चन चलते हैं, देखो 34वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, प्रकाश वर्ष की दृष्टि से दिनकर की इन काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, रेणुका, सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी। फिर चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है 32 का क्वेश्चन हल करते हैं। 32 के क्वेश्चन है वो सुमेलित हैं। तो इसके अंदर सुमेलित करने वाले में आप देख सकते हैं, देखिए निम्नलिखित रचनाओं से संबंधित विधाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अंदर 4 विकल्प दिए गए, रचना और विद्या। तो 32 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा, 3, 2, 4, 1 वाला हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन है, देखो 31 का क्वेश्चन है, ये भी मिलाने वाला है, एक तरफ रचना और एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं 31 नंबर क्वेश्चन में भी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, इसमें राइट 2, 3, 1, 4 वाला हो जाएगा। मिलान आप कर लेना, क्योंकि अगर पूरा बताया जाएगा तो आपका समय ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो लंबा न बने और आपका ज़्यादा समय नहीं हो, इसलिए आपको जल्दी जल्दी आंसर है वो बता जा रहे हैं। तो फिर देखो 30वां जो प्रश्न है, 30वें और 29वें प्रश्न को हम बाद में अगले वीडियो में हल करेंगे। फिर आपका 28वां प्रश्न है,
28वें प्रश्न में आप देख सकते हैं, इसको भी सुमेलित करना है, एक तरफ रचनाकार और एक तरफ रचनाएं दी हुई है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला राइट हो जाएगा, 4 3 1 2। फिर चलते हैं, देखो 27वां प्रश्न है, 27वां प्रश्न है वो भी सुमेलित करने वाला है। तो 27वें प्रश्न में भी रचनाएं और रचनाकार दिए हुए हैं, एक तरफ रचनाएं और एक तरफ रचनाएं कार दिए हुए हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, 3 1 2 4। तो ये आप मिलान कर लेना इनका। फिर 26वां क्वेश्चन अभी मिला नहीं है। और फिर 25वें क्वेश्चन में चलते हैं, देखो 25वां क्वेश्चन भी सुमेलित करने वाला है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ये 4 नंबर वाला ऑप्शन होगा, इसमें आप मिलान कर लेना, 1 4 3 2। फिर देखो चलते हैं 24वें क्वेश्चन में, 24वें क्वेश्चन को भी अगली वीडियो में करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 23 का, सूफी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। सूफी काव्य रचना में सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है, फिर परमात्मा को पैगंबर का स्मरण करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 22 का क्वेश्चन है। तो 22वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर आपका देखिए, कवि कुल कंठाभरण ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 दुल्लह। फिर चलते हैं, देखो 21 का भी बाद में करेंगे। फिर चलते हैं 20वां क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सूरदास को कहा गया है। फिर 19 का क्वेश्चन है, 19वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसमें सैगुण निर्गुण उपासना विषय कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 19 में सैगुण और निर्गुण दोनों की उपासक सतगुरु गुरु महिमा तथा स्मरण के साथ तीर्थाटन को भी भक्ति का आवश्यक अंग मानते हैं। फिर चलते हैं, देखो 18 का क्वेश्चन है, रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मधुमालती कुतुबन। फिर चलते हैं 17 का क्वेश्चन है, कबीर की परिचय के लेखक। तो 17वां क्वेश्चन का आंसर नंबर 1 हो जाएगा, अनंत दास। फिर चलते हैं, देखो 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, भ्रमर गीत सुरा सावली का सबसे मार्मिक प्रसंग है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 15वां, आलवार भक्तों संतों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिल प्रदेशी अलवार भक्तों की संख्या 8 मानी जाती है। तो ये 1 नंबर। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर में, जायसी की पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो 14 नंबर में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि भाषा में की है। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन है, चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा कथन मैथिली शिकन गुप्त के कर्तिक तत्व से मेल नहीं खा रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4, इसमें सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये जो आंसर की अपनी जो एक्सपर्ट है हिंदी की, उसके द्वारा ये जो की जारी की गई है, तो उनके द्वारा फिर जो क्वेश्चन डाउटफुल होते हैं वो दूसरी वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ। फिर चलते हैं, देखो 11 नंबर का क्वेश्चन है, हरिओद की कौन सी कृति उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर 2, ठेठ हिंदी का ठाठ। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएगा। फिर चलते हैं, देखो 10वां क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधा अनुकरण किया। फिर चलते हैं, देखो 9वां क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें, इस युग का नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर किया गया है। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ग्रंथ भूषण रचित नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भाषा भूषण। फिर अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, इस काव्य के कवियों ने ब्रज भाषा की प्राचीन काव्य शैली को पूर्ण त्याग कर नवीन शैली का अपना लिया गया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला 6वां जो क्वेश्चन आपके सामने, तो 7वें मैंने आपको बता दिया। फिर 6वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सिद्धांत सार। फिर चलते हैं 5वां क्वेश्चन, इसमें से किस कवि को
कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो इसके अंदर 5 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 केशवदास। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो 4 नंबर में देखो थोड़ा ये डाउटफुल है, इसमें 2 और 3 में से होगा, 2 या 3 में से होगा, तो ये थोड़ा डाउटफुल है, ये बाद में आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से गलत कथन है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। रीतिकाल के लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन भी डाउटफुल है, इसके अंदर बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 1 या 4 में से होगा, ये भी डाउटफुल है। फिर देखो 1 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों के विषय में कौन सा कथन असंगत है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, देव को आचार्य रूप में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो ये 150 क्वेश्चन आए थे जो आज संस्कृत फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट की लगी थी, तो उसमें लगभग क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर हल किया। कुछ 8-10% रह गए जो आपको अगले वीडियो में या जो भी मतलब कोई भी गलत क्वेश्चन होगा आपके कमेंटों के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा। फिर हमारी हिंदी की जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा फिर से आपको एक दोबारा आंसर की वो जारी कर दी जाएगी, वीडियो बना दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।